नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम रूम हीटर के बारे में हम जानकारी कुछ देने वाले हैं। तो यहाँ पर महाराजा का मेरे पास जो है रूम हीटर रिपेयर करने के लिए आया हुआ है। यहाँ सेविंग के लिए रेड स्विच है, बाकी 3 इसमें स्विच दिया है। 3 ग्लास ट्यूब इसमें लगा हुआ है। तो रेड वाला जो है सेविंग मोटर के लिए है, बाकी 3 स्विच ग्लास ट्यूब के लिए है। और यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल नंबर दिया है और वाटेज दिया है 1200 वाट, यानी कि एक ट्यूब जो है 400 वाट का है। तो इसमें केवल एक ट्यूब जल रहा है, बाकी 2 ट्यूब नहीं जल रहा है। तो इस हीटर में हम चेक करके बतलाएंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है और कैसे ठीक होगा। इसका जो ट्यूब भी है मार्केट में नहीं भी मिलता है, तो आपको दूसरा ट्यूब भी हम लगा कर दिखा देंगे कि कैसे लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं केवल एक जो है ट्यूब जल रहा है, बाकी 2 ट्यूब नहीं जल रहा है। तो हम स्विच भी चेक करके दिखा देंगे, इसका जो होल्डर है होल्डर भी चेक करके दिखा देंगे, और जो ग्लास ट्यूब है उसको भी चेक करके दिखा देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं जो सेविंग मोटर है, सेविंग मोटर जो है अपना बिल्कुल सही काम कर रहा है, और एक जो है ग्लास ट्यूब इसमें केवल जल रहा है, बाकी 2 ग्लास ट्यूब नहीं जलता है। तो हो सकता है इसका स्विच भी ख़राब होगा, इसका होल्डर भी ख़राब हो सकता है, और इसका ट्यूब भी ख़राब हो सकता है। तो हर चीज़ हम चेक करके इस वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसको खोलने के लिए ऊपर में साइड में केवल स्क्रू खोलना है, बीच वाला स्क्रू नहीं खोलना है। और उसके बाद नीचे में भी स्क्रू दिया है, तो यहाँ साइड वाला केवल स्क्रू को खोल देना है। उसके बाद में नीचे वाला बेस में भी स्क्रू दिया है, तो उसको खोलने के लिए यहाँ 2 बोल्ट दिया है, दोनों को पहले हम खोल लेंगे। और नीचे वाला जो इसका जो बेस है इसको पहले हम हटा लेंगे। तो चलिए यहाँ दोनों साइड में स्क्रू दिया है, दोनों स्क्रू को खोलकर वायर को इस तरह से कर लेते हैं। उसके बाद में नीचे वाला बेस हटा लेंगे। और ये जो है स्विच आपको ये जब दबेगा तभी इसमें सप्लाई जाएगा। तो यहाँ पर केवल 4 स्क्रू है, चारों स्क्रू को खोल देना है। खोलने के बाद में आगे ग्रिल दिया है, इस ग्रिल को हटा लेंगे। और अंदर में भी एल्युमिनियम का ग्रिल है, तो इसको भी चलिए हम निकाल लेते हैं। इसमें लॉक दिया हुआ है, दोनों साइड में 2-2 लॉक है। तो चलिए दोनों लॉक को निकाल कर और इसको निकाल कर देखते हैं कौन सा ट्यूब ख़राब है, या होल्डर ख़राब है, या स्विच ख़राब है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंदर में 3 ट्यूब दिया है। तो इस ट्यूब को निकालने के लिए आपको इस तरह से एक साइड में दाबकर आराम से इस ट्यूब को निकाल लेंगे। तो चलिए इसमें से तीनों ट्यूब को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। चलिए तीनों ट्यूब को आराम से निकालना है और आराम से रखना है, टूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 3 ट्यूब मैंने निकाला है, 3 ट्यूब में से केवल एक ट्यूब सही है, बाकी 2 ट्यूब खराब है। और इसमें सबसे पहले हमको होल्डर चेक करना होगा। तीनों होल्डर को पहले चेक कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं एक स्विच दिया है, ये स्विच फायदे के लिए है। जब मान लीजिए छोटा बच्चा गिरा देते हैं तो इसका जो सप्लाई है कट जाएगा, या रात को चूहा हुआ चाहे कोई भी चीज़ बिल्ली उल्ली गिरा देगी तो ये इसका जो हीटिंग है ख़त्म हो जाएगा, सप्लाई कट जाता है। बहुत अच्छा चीज़ है। तो उसको हम क्या करेंगे कि चमकीले से पहले टेपिंग कर लेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं मूविंग है रेड वाला, बाकी 3 स्विच को ऑन कर लेते हैं, रेड वाला को ऑन नहीं करेंगे। और इसको चेक करने के लिए आप 100 वाट का बल्ब लेंगे इस तरह से,
और दोनों साइड होल्डर में न्यूट्रल फेज सप्लाई देंगे तो बल्ब जलेगा। तो इस तरह से तीनों को पहले चेक कर लेंगे। हो सकता है स्विच भी ख़राब हो सकता है, होल्डर भी ख़राब हो सकता है, ट्यूब भी ख़राब हो सकता है। तो इसमें देख रहे हैं स्विच भी सही है, होल्डर भी सही है, इसलिए कि तीनों में बल्ब जो है जल रहा है। अब चलिए हम ट्यूब को चेक करेंगे। तो इन तीनों में से सबसे पहले इस तरह से डीसी टेस्टर ले लेंगे और डीसी टेस्टर की मदद से तीनों ट्यूब को हम चेक कर लेंगे, या आप सीरीज में लगाकर तीनों ट्यूब को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ट्यूब देख रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहा है, टेस्टर जल गया है। चलिए इसमें भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं जल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें भी नहीं जल रहा है, केवल एक ट्यूब सही है, बाकी दो ट्यूब खराब है। अब इस ट्यूब को हम मार्केट से खोजेंगे तो ये जो ट्यूब है मार्केट में नहीं मिल रहा है इस टाइप का, जो कि ये 400 वाट का है और इसमें जो गोल नोब दिया है, दोनों साइड न्यूट्रल फेज जो होल्डर में फंसता है तो इसमें गोल नोब दिया है। तो इस साइज का आप ट्यूब खोजेंगे तो मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और ये यहाँ हम क्या करेंगे कि इसके बदले में दूसरा ट्यूब हमको लगाना होगा। तो कैसे लगेगा, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का ट्यूब मार्केट से आप ले आएंगे और इस ट्यूब को इसमें लगाना होगा। तो इस ट्यूब का नंबर है HP24 और जो इसमें लगा हुआ है वो ट्यूब है 24H। और ये जो ट्यूब मार्केट से हम लाए हैं HP24 है, इसका नंबर है, साइज होता है HP24 है। और इसके अंदर जो ट्यूब लगा हुआ है वो केवल H24 है। तो दोनों को साइज सबसे पहले चेक कर लेंगे, साइज सेम होना चाहिए। साइज सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इसको लगाने के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों साइड जो होल्डर है, होल्डर में स्प्रिंग दिया हुआ है, देख रहे हैं। तो होल्डर में दोनों साइड स्प्रिंग रहता है। तो ट्यूब को बैठाने के लिए क्या करेंगे, एक चपटा वाला ये ट्यूब है जो कि 24HP है, 24HP ट्यूब है। तो एक साइड में पहले बैठा लेंगे, उसके बाद में दूसरे साइड पेचकस ले दाब कर बैठा देंगे, आराम से बैठ जाएगा। बैठाने के बाद में चलिए एक ट्यूब को पहले लगाए हैं, चेक कर लेते हैं। तो चलिए इसमें हम सप्लाई दे दिए हैं, देख रहे हैं बिल्कुल सही जल रहा है। उसी तरह से बीच वाला भी ट्यूब हम लगा लेंगे। लेकिन जो ट्यूब इसमें लगा हुआ है वो ट्यूब आप खोजिएगा तो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। चपटा ट्यूब जो है हर चीज़ में लग जाता है, आपको टेढ़ी करके भी लगा सकते हैं, सीधा भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, इसलिए कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं ट्यूब के लिए मार्केट में घूमते फिरते हैं, नहीं मिलता है, तो इस वीडियो के माध्यम से वो ट्यूब को लगा लेंगे।